एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर चोद। ला 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 ला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माही गौर और मेरे पास है कुछ किस्से कहानियाँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज की कहानी मेरी क्लास 10th से ली गई है। कहानी का शीर्षक है पावर रेंजर्स। कहानी के पात्र है माही गौर, समीर मलिक, चटोरी सर, प्रिंसिपल सर एंड आरव। ये बात उन दिनों की है जब हम 10th क्लास में थे। मैं और मेरा दोस्त समीर स्कूल साथ जाया करते थे। जाते वक्त समीर मुझे अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करता था जो सब काल्पनिक थे। वो कहता था कि एक दिन ज़मीन के अंदर से बहुत बड़ा राक्षस निकलेगा, उसे उस राक्षस को मारना है और इस दुनिया को बचाना है। दरअसल वो पावर रेंजर एसपीडी का बहुत बड़ा फ़ैन था और अपने आप को रेड रेंजर बताता था। मैं भी उसकी बात चुपचाप सुन लेता था क्योंकि वो रोज़ मुझे अपनी साइकिल पे बिठा के 4 किलोमीटर दूर स्कूल ले जाया करता था। स्कूल जाते वक्त मेरे दिमाग में एक अलग ही कसमकस चलती रहती थी। मैं ये सोचता था कि स्कूल में बम फट जाए या फिर प्रिंसिपल सर को बवासीर हो जाए जिससे कि हमें एक दिन की छुट्टी मिल सके, पर मेरे वे सपने कभी पूरे ना हो सके। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। उस दिन जब मैं समीर की बहादुरी के किस्से सुनते हुए स्कूल पहुंचा तो एक लड़का हमारे पास भाग कर आया। उसका नाम आरव था। आरव ने आते ही हमसे पूछा, आरव, माही फाइल बना लाया चटोरी सर की? तो मैं और समीर हंसने लगे और हमने उससे कहा, अब हम फाइल नहीं बनाते बेवकूफ़। आरव, बेवकूफ़ कौन है ये तो आज पता चल जाएगा। चटोरी सर बहुत गुस्से में है। आरव की ये बात सुनकर समीर के अंदर का सुपर हीरो जाग जाता है और वो आरव से कहता है, समीर जा कह दे अपने चटोरी पटोरी से हम उससे नहीं डरते, साला जब देखो फाइल बनवाता रहता है। माही, और वैसे भी हमें पता है बाद में उन फाइलों का क्या होता है। आरव एक धीमी सी आवाज़ में, क्या क्या होता है? माही आरव के करीब आता है और कहता है, उन फाइलों को बेचकर समोसे खाए जाते हैं, बच्चों की मेहनत रद्दी के भाव बिकती है। आरव पढ़ने वाले बच्चों में से एक था। जब उसे ये बात पता चली कि जो फाइल वो सजा सजा के बना रहा है सब रद्दी में बिकने वाली है, ये सुनकर उसके दिमाग पर एक गहरा असर पड़ा। वो माही और समीर की तरफ देखकर सहमी सी आवाज़ में बोला, आरव नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। समीर, काश मैं झूठ बोल सकता, पर मेरी ज़ुबान काली है और काली ज़ुबान कभी झूठी नहीं होती। समीर उसे अपनी जीभ बाहर निकाल के दिखाता है। उसकी ज़ुबान सच में काली थी। दरअसल उसकी जीभ बचपन में चाय पीते हुए जल गई थी और वो उस बात का फ़ायदा उठा रहा था। समीर की काली जुबान देखने के बाद आरव को समीर की बात पे यकीन होने लगा था, पर तभी पीछे से एक आवाज़ आई, नहीं ये सच नहीं है। वो आवाज़ चटोरी सर की थी। चटोरी उन तीनों के पास आकर आरव से कहता है, आरव बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सारी फाइल स्टाफ रूम में रखी है। चटोरी की ये बात सुनकर आरव खुश हो जाता है और चटोरी आरव को क्लास में जाने के लिए कहता है। तो माही और समीर भी उसके साथ जाने लगते हैं, पर चटोरी उन दोनों के सामने हट जाता है और कहता है, चटोरी बड़ी जल्दी में हो पावर रेंजर एसपीडी? तो समीर और माही रुक जाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, हम तो मजाक कर रहे थे चटोरी, मेरा मतलब चटोरी सर। चटोरी, आज लंच के बाद मेरा पीरियड है और अगर तुम्हारे पास फाइल नहीं मिली तो फिर जो मजाक मैं तुम्हारे साथ करूँगा तुम दोनों हमेशा याद रखोगे। समीर, तुम हमें कुछ नहीं कर सकते, मैं पावर रेंजर एसपीडी का रेड रेंजर हूँ, मेरी शक्तियों के आगे तुम्हारी शक्तियाँ कुछ भी नहीं। समीर की यह बात सुनकर माही चौंक जाता है और वो समीर से कहता है, साले चुप हो जा, तेरा नाटक नहीं चल रहा है। चटोरी, जितनी भी शक्तियाँ है आज सब दिखा देना। ये कहकर चटोरी वहाँ से चला जाता है और अब माही और समीर के पास लंच तक का टाइम था। उससे पहले उन्हें स्कूल से बाहर निकलना था जिससे कि वह चटोरी से बच जाए। सेकंड पीरियड चल रहा था। माही स्कूल से निकलने की तरकीब सोच रहा था तो समीर माही से कहता है, समीर तू आज खाने में क्या लाया है? माही, तुझे खाने की पड़ी है? साले चटोरी अपने डंडे पे तेल लगा रहा होगा, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सोच वरना आज खैर नहीं। समीर, एक तो भूख की वजह से पहले ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है और तू चाहता है कि मैं सोच सोच के अपने दिमाग में भी दर्द कर लूँ। माही उसकी तरफ अजीब सी नज़रों से देखता है, पर उसके पेट दर्द वाली बात सुनकर माही के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और माही उसे कहता है, माही सुन, मेरे पास एक आइडिया है, मैं प्रिंसिपल के सामने पेट दर्द का बहाना करूंगा और तू प्रिंसिपल सर से कहना कि सर इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसे घर छोड़कर आना होगा। इस तरह प्रिंसिपल हम दोनों को छुट्टी दे देगा। समीर, अरे हाँ, पर यह आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, चल करते हैं। वो दोनों अपने बैग उठा के प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं और माही पेट दर्द की एक्टिंग करने लगता है। प्रिंसिपल माही को पेट पकड़े हुए देखकर कहता है, प्रिंसिपल इसके क्या टट्टी सी आ रही, पेट क्यों पकड़ रखा? समीर, नहीं नहीं सर, जैसा आप समझ रहे वैसा कुछ नहीं है, इसके ना पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज। ये कहकर समीर रोने की एक्टिंग करने लगता है। सर अगर इसे वक्त पर डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया तो ये मर जाएगा, इसकी हालत बहुत बुरी है। माही, अबे साले और एक्टिंग की औलाद, मरवाएगा।
चुप हो जा। समीर की ओवर एक्टिंग देखकर प्रिंसिपल को हम दोनों पर शक हो गया था और प्रिंसिपल ने हमसे कहा, प्रिंसिपल जरा अपनी स्कूल की डायरी दिखाना। प्रिंसिपल की डायरी मांगने पर माही और समीर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उन्हें लगता है कि प्रिंसिपल अब उनकी डायरी में छुट्टी के लिए साइन कर देगा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं, पर प्रिंसिपल डायरी में उनके टेस्ट के नंबर देखने लगता है और कहता है, मैथ में 20 में से 3 नंबर, हिस्ट्री में 20 में से 7 नंबर, साइंस में 0। अरे वाह, ड्राइंग में तो पास भी हो गए, 8 नंबर। तुम्हारी हालत तो वाकई बहुत ख़राब है। टेस्ट के नंबर बोलने पर माही प्रिंसिपल से डायरी छीन लेता है और कहता है, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। प्रिंसिपल, कल दोनों अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आना वरना मत आना। नाउ गेट आउट। समीर, यार इतनी अच्छी एक्टिंग की थी मैंने, फिर भी प्रिंसिपल सर को पता चल गया। माही समीर की तरफ अजीब सी नज़रों से देखता है। समीर, अब क्या करेंगे? माही समीर को टोंट मारते हुए कहता है, तेरे पास तो शक्तियाँ है ना, तू बचाएगा हमें। बेवकूफ़, अब हम दोनों के पास चटोरी का सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये कहकर वो दोनों क्लास में वापस चले जाते हैं और वो घड़ी भी आ चुकी है जिसका उन दोनों को इंतज़ार नहीं था। लंच ख़त्म हो जाता है। चटोरी डंडा लेकर स्लो मोशन में क्लास के अंदर एंट्री करता है। वो डंडा देखकर माही और समीर के पसीने छूट जाते हैं। चटोरी माही और समीर की तरफ देखकर डंडे पर हाथ फेरता है और मुस्कुरा कर कहता है, चटोरी, जिनकी फाइल बन चुकी है वो बैठ जाए, बाकी खड़े रहे। तो पूरी क्लास बैठ जाती है, बस माही और समीर खड़े रह जाते हैं। आरव माही और समीर की तरफ देखकर हंसता है तो माही उसे कहता है, माही साले देख क्या रहा है, तेरी बुआ नाच रही है यहाँ, चला के देख। आरव मुंह बना के आके देखने लगता है। तभी चटोरी उन दोनों के पास आके कहता है, चटोरी, कुत्ते की दुम 12 साल नली में रखी और जब निकाली तो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। समीर, पर उसकी दुम सीधी करके तुम्हें क्या मिलता? चटोरी, चुप, तू शक्तियाँ दिखाने वाला था ना मुझे, दिखा आज अपनी शक्तियाँ। माही, अरे सर हम तो मजाक कर रहे थे, आप समझे नहीं, इसमें हम क्या करें? चटोरी, अच्छा तुम तो अपनी शक्तियाँ दिखाओगे नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपनी शक्तियाँ, हाथ आगे करो। माही, सर प्लीज़ एक चांस दे दो सर, एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है। चटोरी, पर मैं भगवान नहीं, और वैसे भी तुम्हारी गलतियों का घड़ा भर चुका है। समीर को चटोरी की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से बोलता है, समीर, अरे बस कर यार, कब तक इसके सामने दया की भीख मांगता रहेगा? तेरे इन आंसुओं का असर इंसान पर हो सकता है, पर यह तो इंसान के भेष में हैवान है। ये सुनकर पूरी क्लास चटोरी पर हंसने लगती है, जिसकी वजह से चटोरी को सब पर बहुत गुस्सा आ जाता है और चटोरी सबको जोर से धमकाते हुए कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। सब चुप हो जाते हैं। चटोरी माही और समीर की तरफ देखकर कहता है, चटोरी, बिल्कुल सही कहा तुमने, हैवान ही हूँ मैं और अब तुम देखोगे मेरा हैवानपना। चटोरी माही का हाथ पकड़कर आगे करता है। वो डंडे को उठाता है और खींच कर डंडा मारता है। माही डर के मारे आंख बंद कर लेता है। क्लास की लड़कियां अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। चटोरी का डंडा माही के हाथ पर लगने ही वाला था, पर तभी समीर चटोरी के मुंह पर थूक देता है और थूक कर समीर बोलता है, पावर रेंजर SPD दुनिया के रखवाले। चटोरी, अबे साले। ये देखकर माही भौचक्का सा रह जाता है कि ये इसने क्या कर दिया। मुंह पर लगे थूक को देखकर चटोरी सर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने मुंह को पूछ कर कहते हैं, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चटोरी का गुस्सा देखकर माही ये समझ जाता है कि या तो यहाँ से भाग लो वरना चटोरी जान से मार देगा। जैसे ही चटोरी उन दोनों के पास आता है, माही चटोरी को एक जोर का धक्का मारता है जिससे चटोरी दूर जाके गिरता है। माही समीर से कहता है, समीर भाग। वो दोनों अपना बैग उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। चटोरी उन दोनों के पीछे भागता है। उधर क्लास चटोरी के पीछे भागती है। एक क्लास को भागता देख दूसरी क्लास के बच्चे ये सोचते हैं कि आज जल्दी छुट्टी हो गई। मौके का फ़ायदा उठाकर दूसरी क्लास के बच्चे भी अपना बैग उठा के वहाँ से भागते हैं। उधर गेट पर प्रिंसिपल माही और समीर को देख के कहता है, मैंने छुट्टी नहीं दी थी, कहाँ जा रहे हो? समीर, दुनिया को बचाने। ये कहकर और साइकिल उठाकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। चटोरी उन दोनों को जाते देख कहता है, चटोरी, एक ना एक दिन तो आओगे, देख लूंगा तुम्हें। उस हादसे के बाद प्रिंसिपल सर ने हमें स्कूल में लेने से मना कर दिया था, पर पैसों के आगे आज तक किसकी ही चली है। कुछ पैसे लेकर प्रिंसिपल सर भी मान गए और चटोरी सर भी उस बात का बुरा ना माने, इसलिए हमने उनसे ट्यूशन लगा लिया था और अब हम चटोरी सर के फेवरेट स्टूडेंट्स थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ।